नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं को काटना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर संख्याओं को काटने के ऊपर से एक वीडियो बना दीजिए। इससे पहले भी मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप और वीडियोस बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम संख्याओं को काटना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, ठीक है। अब संख्याओं को काटना क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहां पर देखिए, जैसे 18/3 लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से काट सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए 3 एकम 3 और यहां पर 3 18। तो यहां पर देखिए कटने के बाद में कितना आ गया, 6 आ गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो आसान था, हमें पता था कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। अब जैसे कि यहां पर 4 है, अब हमें पता ही नहीं है कि ऊपर वाली संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्याओं को कटने के जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद में हम इन सभी को काटना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए सबसे पहले हम इनके रूल्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो रूल्स के लिए मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया हुआ है, तो इस चार्ट को समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 से कटने का नियम। यदि कोई संख्या 2 से कटेगी तो वो संख्या कैसी होगी। तो देखिए किसी संख्या के अंत में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए। जैसे कि मान लीजिए 840, तो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, मतलब ये संख्या काय से 2 से कट जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए 226 है, तो यहां पर देखिए 6 है, मतलब ये संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से 3 से कटने का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 4 8 1, ठीक है। तो यहां पर इनको हम जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 हो गया। अब 13 जो है 3 से कटेगा, 13 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये जो संख्या ये भी 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए 18 है, 18 को हम दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 जो है वो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब जो 18 है वो भी 3 से कट जाएगा। तो ये है 3 से कटने का रूल, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि 4 से कटने का रूल क्या है। तो देखिए संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहां पर देखिए 224 है, ठीक है। तो इसके लास्ट के 2 अंक हमें चेक करना है, क्या 24 जो है वो 4 से कट जाएगा। तो देखिए 4 सिंह 24, 24 कट जाएगा, इसका मतलब ये जो है पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चलिए काट के देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर 4 पंजे 20, 2 बचेंगे, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 24। तो 4 सिंह 24, 56 बार में ये कट गया, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से 4 से कटने का रूल ये है, ठीक है। चलिए अब हम और देखते हैं, यहां पर 5 से कटने का रूल क्या है। तो देखिए 5 से कटने का नियम, संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, ठीक है। कोई भी संख्या यदि ऐसी हो जैसे कि 50 हुआ, इसके बाद में 60 हुआ, ठीक है, तो लास्ट में 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये 5 से कट जाएगा। इस प्रकार से यदि 55 हो, इसके बाद में 65 हो, लास्ट में 5 हो, तो भी ये संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए 6वां रूल आपके सामने है, 6 से कटने का नियम, ठीक है। 6 से कटने का नियम समझते हैं। तो देखिए संख्या अगर 2 और 3 से कटे तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। अगर कोई संख्या ऐसी है जो 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है, तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। क्लियर है। चलिए 7 से कटने का रूल क्या है। तो देखिए संख्या में अगर एक ही अंक लगातार 6 बार आए, जैसे कि मान लीजिए 8 8 8 8 8 8, ठीक है। ये कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए 8 से कटने का रूल क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं, ठीक है। जैसे कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए 816 है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर ये तीनों अंक, मान लीजिए इसके सामने कोई भी है 5 2 है, ठीक है। तो अब हमें ये पता नहीं है कि ये संख्या 8 से कटेगी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के जो 3 अंक हैं इनको हम क्या करेंगे, विभाजित करके देख लेंगे। अगर ये तीनों अंक 8 से कट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए 9 से कटने का रूल देख लीजिए। तो 9 से कटने का रूल क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे कि हमने 3 का जो रूल है वो ये रूल इसका है, अगर संख्या का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या पूरी की पूरी 9 से ही डिवाइड हो जाएगी। तो ये थे रूल्स। चलिए अब हम संख्याओं को काटना सीखेंगे। तो रूल्स को आप समझ ही गए हैं, अब हम संख्याओं को काटना सीखते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो संख्या है, हमें इसको देखना है कि ये काय से कटेगी। तो देखिए ये तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 हमें पता है 2 से कट जाता है, और इस संख्या की इकाई का अंक कितना है, 2 है, इसका मतलब ये भी 2 से ही कट जाएगा। चलिए काट देते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो यहां पर देखिए कितना है, 14, तो 2 सत्ते 14, फिर 6 है, तो यहां पर कितनी बार में जाएगा, 2 तिया के 6,
फिर 2 है तो 2 एकम 2, तो कितना आ गया 731/2। अब देखिए ये जो संख्या है ये पूरी अब इसके बाद में कटेगी नहीं, क्योंकि यहां पर ये 2 से ही कटेगा और ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। या फिर आप इसको दशमलव में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी करेंगे तो ये सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में देखिए हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 4 से कटेगी कि नहीं। तो देखिए ये 32 है, ये तो 4 से कट जाएगा, देखिए 4 अट्ठे 32। और कटने का एक रूल ये भी है कि अगर आप इसको 4 से काट रहे हैं, नीचे वाली संख्या को यदि आप 4 से काटेंगे तो ऊपर वाली को भी 4 से ही काटना पड़ेगा। अगर आप इसको 8 से काट रहे हैं तो इसको भी 8 से ही काटना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको 2 से काट दिया, इसको 5 से काट दिया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें चेक करना है क्या ये 4 से कट जाएगी। तो देखिए 32 जो है ये तो 4 से कट जाएगा, इसको हमें चेक करना है। तो देखिए संख्या के दोनों अंतिम अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए ये क्या है 24, तो 4 × 24 मतलब ये 4 से कट जाएगा। चलिए काट देते हैं। यहां पर देखिए 4 अट्ठे 32, ठीक है। अब इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 10 थे तो 2 बचेंगे, यहां पर कितने हो जाएंगे 22, ठीक है। तो 4 पंजे 20, ठीक है, 22 थे तो 2 बचे, फिर यहां पर हो गया 24, तो 4 × 24 तो कितना आ गया देखिए 256/8, ठीक है। अब देखिए हम 2 से काट देते हैं इसको, तो देखिए 2 चौके 8, इसको देखिए 2 एकम 2, फिर 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ये हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। अब ये 4 बचा है और यहाँ पर कितने 128 हैं, तो 128/4 कर लेते हैं। अब इसको फिर से काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 × 12, ठीक है, और यहाँ पर 8 है तो 2 चौके 8, ठीक है। फिर से 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 2 तिया के 6, ठीक है, और 4 है तो 2 दूनी 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 32 जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको काट दिया। चलिए अब जो चौथा वाला है इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 3450 और ये 5 है। तो देखिए नीचे वाली संख्या 5 है तो मतलब ये तो 5 से ही कटेगी, और इसका इकाई अंक क्या है 0 है, मतलब ये भी 5 से कट जाएगा। चलिए काट देते हैं, 5 एकम 5, इसको काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 34 है तो 5 सत्ते 35, तो 35 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 छक्का 30, तो यहाँ पर 4 बचेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 45, तो 5 नाम के 45 और 0 है तो ये आ जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया है 690, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये जो है ये 5 से कट जाएगा, 15 जो है 5 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाली संख्या 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर इसका इकाई अंक 0 या 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो इसको 5 से नहीं काटेंगे। 3 से देखते हैं, तो देखिए ये 15 जो है ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15, ऊपर वाली संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। तो 3 से कटने का रूल क्या है, तो इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 1 13, 13 और 2 कितने हो जाएंगे 14 15, ठीक है। तो ऊपर भी 15 है तो 15 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 15 3 से कट जाएगी। चलिए 3 से काटते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 5 15, इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, ठीक है, फिर 3 बचे, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 में जाएगा नहीं, तो ना जाने की हम लगा देंगे 0, फिर यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो 3 चौके 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया है 3104/5, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको दशमलव में ला सकते हैं, लेकिन इतना भी करेंगे तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, मतलब ये जो है 2 से कट जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इसको यदि 6 से काट कर देखें तो 6 से कटने का रूल क्या है, अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो ये देखिए 6 जो है ये 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है। देखिए 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये तो कट जाएगा। ऊपर वाले को देखते हैं कि ये संख्या यदि, तो देखिए 2 से कटने का रूल क्या है, इकाई में क्या हो 2 हो 4 हो 6 हो 0 हो 8 हो, तो वो संख्या 2 से कट जाती है। 3 से कटने का रूल क्या है, इनको जोड़ लेते हैं, 8 हो कितना हो जाएगा 9, 9 9 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 18 और 4 22 हो जाएंगे। तो ये मतलब यहाँ पर जो संख्या है ये 6 से नहीं कटेगी। चलिए हम 2 से ही काट देते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 2 तिया के 6, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 नाम है 18, फिर यहाँ पर कितना है 9 है, तो यहाँ पर देखिए 2 चौके 8, 1 बचेगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14, तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर कितना आ गया है 947/3, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 8 से, इसको 8 से ही काटते हैं। देखिए नीचे तो ये 8 है तो ये 8 से कट जाएगा, और ऊपर वाली संख्या को चेक करते हैं क्या ये 8 से कट जाएगी। तो 8 से कटने का रूल क्या है, इकाई के 3 अंक
जो 3 अंक हैं ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 8 एकम 8 और यहाँ पर ना जाने की 0 और यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16, मतलब ये कट जाएगा। चलिए काट देते हैं, 8 एकम 8, ठीक है, इसको काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 28 है तो 8 तिया 24, ठीक है, तो 8 तिया के 24, 25, 26, 27, 28, 4 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 41, तो 8 पंजे हो जाएगा 40, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो कितना आ गया है यहाँ पर 352 आ गया है और यही क्या है हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इसको देखते हैं, क्या ये 6 से कट जाएगा। तो देखिए ये है 6, तो ये 6 जो है ये 2 और 3 दोनों से कट जाता है, तो ऊपर वाली संख्या भी अगर 2 और 3 दोनों से कट जाएगी तो ये भी 6 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 और 8 18, तो 18 जो है वो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, और लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से भी कट जाएगा, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। तो चलिए काट देते हैं, 6 एकम 6, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 9 है तो 6 एकम 6 कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 31, तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो 6 पंजे 30, 1 बचेगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 18, ठीक है, 18 हो जाएंगे। तो 6 तिया के 18 और ये 0, तो यहाँ पर कितना आ गया है हमारा 1530, और यही जो है हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ये वाला जो सवाल है इसका आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको काटने के बाद में इसका आंसर क्या आएगा। क्या है सवाल 4545/18, ठीक है। इसकी मैं आपको हिंट भी दे देता हूं कि ये कैसे कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 4 9 5 4 9, तो ये देखिए कितना हो रहा है 18, तो ये 3 से कट जाएगा, दोनों जो हैं वो 3 से कट जाएंगे, तो आपको इसका आंसर बताना है क्या आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।